बाबा ने आज दान करना प्रारंभ किया। कितना दान किया? कितनी गाय है नंद बाबा के यहाँ? 9 लाख। हमारे यहाँ एक गाय को पालने में दांत खट्टे हो जाते हैं, है ना, कि गोबर कहां फेंके। नंद बाबा 9 लाख गायों की सेवा करते हैं, जिनमें से 1 लाख गायों के सींगों को सोने में मड़वा करके, खुरों को चांदी में मड़वा करके, रेशमी वस्त्र डाल करके, गले में माला डाल करके, चंदन लगा करके ब्राह्मणों को दान देने लगे। 1 लाख अन्न के पर्वत दान कर रहे हैं। इतना दान नंद बाबा अपने घर में करते हैं। जाचक सकल अजाचक कीने। जो मांगने वाला था आज वो मांग नहीं रहा है, आज वो भी दान कर रहा है कि आज हमारे नंद के यहाँ, राजा के यहाँ बच्चा हुआ है। इतनी सामर्थ्य थी, वो भी दान करने में लगा है। उत्सव मनाया गया बड़ा अद्भुत। उधर योग माया को लेकर के जब वसुदेव जी गोकुल मथुरा में पहुंचे तो योग माया ने जाकर के रोना प्रारंभ किया। कंस के सैनिकों के पास आवाज गई, कंस दौड़ा दौड़ा आया, योग माया को उठाया, पटक करके मारना चाहता था, माथे पर लात मार करके आकाश में उड़ गई। कहा, कंस जिसे तू मारना चाहता है वो ब्रज में जन्म ले चुका है। हम भी अपनी मृत्यु को टालने का कितना प्रयास करते हैं। कोई घटना का संकेत लगे तो तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे, उधर जाकर के डॉक्टर वेंटिलेटर पर डाल देगा, नकली सांस चलाता रहेगा, है? मर नहीं जाएंगे। ये डरने का विषय नहीं है। आप अपने प्रिपरेशन इतनी करके रखो कि जब ऐसा समय आए तो डर ना लगे आपको। इतना तैयार होना चाहिए अंदर से। परंतु कंस जो है डर गया, तुरंत मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी कैबिनेट बुलाई सारी अपनी। सब दैत्य आए बड़े बड़े, मैं मारूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। वहीं पर एक राक्षसी है पूतना। पूतना बोली कोई नहीं मारेगा, हम मारेंगे। का कैसे? 1 मास के भीतर जितने बच्चों का जन्म हुआ होगा उन बच्चों को विष से लगा दूध पिला दूंगी और मृत्यु हो जाएगी। कंस को युक्ति समझ आ गई। का ठीक है, जाओ। अब कथा क्या कहना चाहती है? पूतना है राक्षसी, पर क्या करके गई है? बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके गई है, इतना सुंदर जो देखे मोहित हो जाए। पर कथा समझाना चाहती है भगवान के सामने माया का रूप नहीं चलता है। आप कितने भी दुनिया के साथ छल करके आ जाना, पर जब भगवान के सामने जाओगे ना तो वास्तविक रूप आपका प्रकट में आ जाएगा। लिखा, नेक कमाई कर ले बंदे, कर्म करना काला, और लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हम सोचते हैं कोई देख नहीं रहा है, पर जिसे देखना है वो देखता है। एक महात्मा बिहारी जी के मंदिर में रोज जाते थे, नेत्रहीन, अंधे थे। रोज दरवाजे पर जाएं, सीढ़ियों के किनारे पर खड़े हो जाएं, धक्के लगे। द्वारपाल बोले, बाबा तू रोज चला आता है धक्के खाने, तुझे दिखता तो है नहीं, काहे को आता है? बाबा बोले, भैया तुझे तो पता है मुझे नहीं दिखता है, पर उसको तो पता है जिसे नहीं दिखता है वो भी एक आता है, उसे तो दिखता है ना। तो प्यारे, उसे तो जो दुनिया में किसी को नहीं दिखता है उसे तो वो दिखता है। तो भगवान के सामने माया का रूप नहीं चलता है। आप कितने भी बढ़िया वस्त्र पहन करके चले जाओ, दुनिया भर का आडंबर करके चले जाओ। आप बिहारी जी गए, बढ़िया वैजंती माला ली, भगवान के लिए कमल के फूलों की माला ली, 56 भोग लगाए, फूल बंगला लगवाया, परंतु गलती से आपसे कोई टच हो गया मंदिर में, चिल्लाओगे, जानता नहीं है मैं कौन हूं, ये बंगला मैंने ही लगवाया, 56 भोग मैंने लगवाए। आपके 56 भोग लगवाने का कोई लाभ नहीं। क्यों?
आपके अंदर अभिमान आ गया कि मैंने लगवाया है। अरे सब मेरे गोविंद की लीला है, ये मैं करने वाले का कुछ नहीं जीवन में, भगवान की माया है। जहां भाव नहीं है वहां भगवान नहीं रहते हैं। भावो विद्यते देवा, भगवान भाव में विराजमान है। दुर्योधन ने 56 भोग लगाए, परंतु भगवान उसके भोजन को त्याग करके, क्योंकि विदुर जी सबसे कोने में खड़े हैं, दुर्योधन ने परित्याग कर दिया, सभा से निकाल दिया अपने, तो विदुर जी एक कोने में बिल्कुल जाकर के खड़े हैं। अब मैं छोटा आदमी हूं, कौन देखेगा मुझे, किसके सहारे, एकांत में खड़े हैं। दुर्योधन ने कहा प्रभु पाओ। भगवान बोले देख दुर्योधन, व्यक्ति 3 कारणों से आता है, भाव, प्रभाव और अभाव। तेरा भाव मेरे प्रति है नहीं, तेरा प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है, और मेरे पास कोई अभाव नहीं है, क्यों आऊं। इतना कह करके निकले। बिल्कुल जहां विदुर जी खड़े थे, सीधा नजर विदुर जी की तरफ इशारे में कह दिया मैं तेरे घर आ रहा हूं। तो जिसको संसार में कोई नहीं देखता है, उसको मेरा राम देखता है, मेरा श्याम देखता है। माया का रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बना करके नंद भवन में पहुंच गई, परंतु ये माया का रूप टिकने वाला नहीं है। ये माया राम जी के साथ भी हुई। भगवान जंगल में थे, मारीच जो है सोने का हिरण बन करके आया। मैया सीता बोली प्रभु वो देखो सोने का हिरण। भगवान बोले सोने का कभी हिरण कोई नहीं होता है सीता, ये माया है। नहीं नहीं प्रभु ये माया नहीं है, सोने का हिरण है, ला करके दो मुझे। भगवान बोले नहीं नहीं ये कोई माया भी है, माया रच रहा है। परंतु जैसे ही बाण लगा, वो सोने का हिरण तो हो गया गायब, और मारीच प्रकट में आ गया। बोल गोविंद भगवान। तो भगवान के सामने माया टिकने वाली एक कड़ी गाएंगे, बड़ा सुंदर भजन है कि कंचन मृग बन कर आया, कि कंचन मृग बन कर आया, सिए काप